नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। एक बार फिर से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हर्षदेव सिंह जी। और जो मेन मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है एक बार फिर से जम्मू के साथ भेदभाव। और ये भेदभाव हालांकि पहली बार नहीं हुआ है। 370 से पहले तो ये कहा जाता था कि यहाँ पर 370 है तो जम्मू को वो अधिकार नहीं मिलते जो मिलने चाहिए थे, लेकिन अब तो 370 भी खत्म हो चुका है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी एक अनाउंस हुई है जिसके अंदर जो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो कश्मीर को दी गई हैं और कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं जम्मू को दी गई हैं, जो कि एक और नया भेदभाव है जम्मू प्रोविंस के साथ। बात करेंगे हर्ष जी के साथ और जो जो डिस्क्रिमिनेशन और भी हो रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों आईआईटी जम्मू के अंदर फिरन डाल के कॉन्वोकेशन हुई। अब ये कौन सा नया कानून निकला है कि यहां पर जो है फिरन डाल के कॉन्वोकेशन की जाएगी। हालांकि आप जानते हैं कि जो कॉन्वोकेशन का अटायर होता है वो स्पेसिफिकली कॉन्वोकेशन के अलग से गाउन्स होते हैं जो दिए जाते हैं। अब ये जम्मू के अंदर कौन से नए कानून निकल रहे हैं और ट्वीट तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन ट्वीट्स की भी कोई गरिमा रखी नहीं जा रही है। हर्ष जी, पहले हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी से शुरू करते हैं। जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है किस तरह से आप इसको देखते हैं, और जो जम्मू के साथ एक बार फिर से भेदभाव हुआ है पैंथर्स पार्टी किस तरह से उसके ऊपर आवाज़ उठाएगी। देखिए आशीष जी, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है, दुख की बात है कि जम्मू के साथ भेदभाव जो है वो बदस्तूर जारी है। जैसे आपने कहा कि 370 के अबॉलिश होने के बाद बड़े बड़े वादे जम्मू के लोगों के साथ किए गए और ये कहा गया कि पहले जो भेदभाव होता था उससे यहाँ के लोगों को निजात मिलेगी, बराबरी का हिस्सा मिलेगा और बड़े बड़े ऐलानात जो है वो जम्मू प्रांत को लेकर किए जाते थे। लेकिन वो सारे के सारे दावे जो हैं वो खोखले साबित हुए हैं। जो हमने इन पिछले 18 महीनों में देखा है आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद कि एक के बाद एक ऑब्नॉक्शियस डोजेस डिस्क्रिमिनेशन की जम्मू प्रांत को एडमिनिस्टर की जा रही है। आपने जिक्र किया यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, मैं उसकी बात करूंगा पहले। तो आपने देखा होगा कि मीडिया में 70 इंडस्ट्रियल स्टेट्स का बाइफर्केशन भी आया हुआ है, जिसमें यह कहा हुआ है कि 70 में से 46 इंडस्ट्रियल स्टेट्स कश्मीर को दिए जाएंगे और मात्र 24 इंडस्ट्रियल स्टेट्स ही जम्मू के हिस्से में आएंगे। यानी कश्मीर को जम्मू से डबल इंडस्ट्रियल स्टेट्स दिए जा रहे हैं। और जब डबल इंडस्ट्रियल स्टेट्स दे रहे हैं तो यकीनन ही जो फंड्स आपने एयरमार्क किए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो कश्मीर के लिए डबल फंड्स होंगे जम्मू के मुकाबले में, और रोजगार भी कश्मीर के लिए डबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो कश्मीर को दिया जा रहा है वो जम्मू से दोगुना है। अब इस संदर्भ में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब इतने दिनों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया है, कोई ट्वीट तक इसके ऊपर नहीं आया है। बड़े बड़े लोग जो है अक्सर ट्वीट करते हैं कि जनाब हम इस भेदभाव को एड्रेस करेंगे, लेकिन कहीं भी वो आज नहीं दिख रहे हैं और मुकम्मल एक शांति जो है वो दिख रही है। ऐसे भेदभाव के खिलाफ जम्मू के लोगों को उठ खड़ा होना होगा। मेरी अपील होगी बुद्धिजीवियों से, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को मानते हैं, कॉलम राइटर्स हैं यहाँ, और बड़ा बड़ा जो कहते हैं कि हम तो जम्मू के आवाम के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन खामोशी क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों शांत है हमारे लोग, क्यों खामोश हैं, क्यों आवाज नहीं निकल रही है? पैंथर्स पार्टी लगातार इस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई जारी किए हुए है, क्योंकि हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है, जम्मू के हिस्से का सवाल है। जम्मू के साथ ज्यादती जो हो रही है उसके लिए हमें सुर में सुर मिलाकर जो है आवाज को बुलंद करना होगा और इस भेदभाव के खिलाफ लड़ना होगा। आशीष जी, ये पहली बारी नहीं हो रहा है, लोगों को समझना होगा, जम्मू के लोगों को ये लगातार हो रहा है। जब 370 अबॉलिश हुआ तो आपने देखा कि जो एक लिस्ट थी जम्मू एंड कश्मीर बैंक की सिलेक्शन लिस्ट थी, उसको क्वाश कर दिया गया। ड्यूली प्रोसीजर जो होता है उसके तहत जो है वो लिस्ट तैयार की गई थी और ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान की जो सबसे एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सिलेक्शंस कर रही है, लेकिन उसको क्वाश कर दिया गया। और ये कहा गया, इसको क्वाश इसलिए रीजनिंग ये दी गई कि जम्मू के लोग इस लिस्ट में ज्यादा आ रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि एक लिस्ट में अगर जम्मू के लोग ज्यादा आ गए
तो आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी। उसको कबूल करने के लिए बीजेपी भी तैयार नहीं है। बीजेपी की हुकूमत में यह फैसला लिया जाता है कि उस लिस्ट को क्रैश किया जाएगा क्योंकि जम्मू के लोग ज्यादा है। आपको 25 सीटें यहां के लोगों ने दी, मेंबर पार्लियामेंट बार बार आपके जिताए, डीडीसी के मेंबर जिताए, और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये एक सोचने की बात है। ना केवल जे&के बैंक की बात करूंगा मैं, बल्कि फायर सर्विसेज में भी आपने देखा 690 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, 620 कश्मीर के और 70 जम्मू के। ये भी 370 अबॉलिश होने के बाद लिस्ट निकली। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की लिस्ट निकली जिसमें 100% लोग कश्मीर के सिलेक्ट हुए बायोकेमिस्ट्री में। जितनी भर्तियां हुई कश्मीर की, जम्मू का एक भी नहीं लगा। कोई बीजेपी का लीडर जो है वो ट्वीट करने के लिए आगे नहीं आया, कोई ये कहने के लिए आगे नहीं आया कि ये भेदभाव है और ये क्यों हो रहा है, इसको जस्टिफाई करने के लिए भी नहीं आया। इसी तरीके से 370 अबॉलिश होने के बाद जम्मू प्रांत से 1500 हेल्थ एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया गया जो रेगुलर प्रोसीजर के तहत लगे हुए थे, और उनके जो काउंटर पार्ट्स थे कश्मीर के उनको कंटिन्यू किया गया सर्विसेज में। और उन लोगों को, हमारे जो जम्मू के लोग थे, उनको आपने सड़कों के ऊपर बिठाया, लड़कियों से बूट पॉलिश तक आप लोगों ने करवाए। मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि आप लोग जो बड़े बड़े दावे छाती पीटने वाले लोग हैं, आज आप खामोश क्यों हैं, बीजेपी के लोग खामोश क्यों हैं, और हमारे लोगों को जो है उठ खड़ा होना होगा। इसी तरीके से 370 हटने के बाद मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है वो लागू की गई कश्मीर में। वहां से एक ऐलान होता है दिल्ली से, जो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं कि 5000 करोड़ रुपया का पैकेज है। एमएसपी के ऊपर कश्मीर वालों का सेब उठाया जाएगा, सैफरन उठाया जाएगा, वॉलनट उठाया जाएगा। हम कहते हैं अच्छी बात, लेकिन जम्मू के लोगों की जब बात आई, जब किसानों ने यहां मसला उठाया, तो किसानों को आपने फिर से अंगूठा दिखा दिया। यहां उनके लिए कोई एमएसपी आपके पास नहीं है। इसी तरीके से अभी हाल ही में बयान आता है कि सैफरन जो कश्मीर का है उसको वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप प्रमोट करने जा रहे हैं, लेकिन जम्मू में भी सैफरन होता है, डोडा में, किश्तवाड़ में, और बढ़िया क्वालिटी का होता है। उसके लिए आपके पास जो है वो कोई स्कीम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। जम्मू को आपने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। और अब जैसे आपने आशीष ये कहा कि अभी कॉन्वोकेशन होती है जम्मू में, आईआईटी की कॉन्वोकेशन होती है, और फॉर्मल ड्रेस जो है उसको दरकिनार करते हुए आप ये ऐलान कर देते हैं कि यहां फेरन पहना जाएगा कश्मीरी और पख्तूनी टोपी पहनी जाएगी। अरे हद हो गई, इतनी वाहियातें। जम्मू के लोगों के मान और स्वाभिमान के साथ आप ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, डोगरा कल्चर के साथ एक मजाक जो आप कर रहे हैं, ये आपको आने वाले वक्त में बहुत महंगा पड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकी लोगों को आप चुप करवा सकते हैं, लेकिन पैंथर्स पार्टी अपनी आवाज जो है वो हमेशा बुलंद रखेगी। जो जातियां जम्मू के साथ हो रही हैं, जो लगातार डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के लोगों के साथ किया जा रहा है, एलोकेशन ऑफ फंड्स में, एम्प्लॉयमेंट में, डेवलपमेंट में, और अब तो प्रहार हमारे स्वाभिमान के ऊपर भी आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक करारा जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए मैं जम्मू के अवाम से अपील करना चाहता हूं, यहां के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। आपने हमारा मान और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश किया और पहुंचाते रहे। इससे पहले भी जब आप पीडीपी के साथ हुकूमत में थे तो आपने पीडीपी के एजेंडे को ही प्रमोट किया। पत्थरबाजों की रिहाई हुई, आर्मी के ऊपर केसेस आपने रजिस्टर किए। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी आप नहीं कर सके। हमें सोचना होगा, जम्मू के लोगों को सोचना होगा, इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। अब बहुत पानी बह चुका है, अब तो सब्र का पैमाना मुझे लगता है कि छलकना चाहिए। डोगरा एक वॉरियर क्लैन है। क्या हो गया है डोगरों को, मैं पूछना चाहूंगा और हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। हमारा जो ऑनर है, हमारी डिग्निटी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अब प्रहार हमारे जो है सेल्फ प्राइड के ऊपर हो रहा है, तो ऐसे माहौल में हम सबको उठ खड़ा होना होगा। अब और इससे ज्यादा बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जा सकता है। मैं ये समझता हूं। सर, इन्ने डिस्क्रिमिनेशन इन्नी बार जम्मू दी जनता की ठग्या गया है, चाहे वो 4G हो, चाहे टोल प्लाजा का मामला हो, चाहे उन्हें इंडस्ट्रीयल पॉलिसी की है, या फिर बाकी सारी चीज़ां इन्नी सारियां साढ़े कन्नै भेदभाव होया, फिर भी लोग जेह्ड़े हैं 73 सीटां दिंदे न, हले भी लोग समझा दे नहीं हैं। मतलब कदों समझ आनी है इन्ना, अगर इन्ने डिस्क्रिमिनेशन होए दे भी हैं।
देखो मैं लगता है कि एक तो दवाई है भी लोकें रखे डराई है रखे दा एक खौफ का माहौल पैदा किया गया मैं लोकें आखन के खौफ के माहौल चा बाहर निकलो हर शख्स महसूस करे करदा अज की तारीख च आशीष जी हर शख्स महसूस करा करदा कि जम्मू कन्नै बड़ी भारी जाती होए करदी है जम्मू की कुदे दा नहीं छोड़िया जम्मू की इन्हें बेईमाने मसली उड़िया अपने पैरों थल्ले रोंदी उड़िया असेंगी जोड़ा है बिल्कुल बिल्कुल नज़रअंदाज तो लफ्ज का कोई नहीं रहा है साढ़े को सारा कुछ खुशी लिया असें देना तो दूर की गल है तुसीं बिल्कुल ठीक आख्या 4G साढ़े को लेई दी 2G देई है तो 4G के पैसे साढ़े बोझें च जेड़े इन्हें हथ पाई है इन्हें लुटे लिया और जी रही सही कसरी तो टोल प्लाजा लाई है महंगाई बढ़ाई है जम्मू के लोगों की क्या मिले करता है उसके बावजूद भी थोड़ा सवाल ठीक है कि 73 सीटां जड़ियां आवा दियां थोड़ा जा आत्म चिंतन करने की लोड़ है और थोड़ा जा अवेकनिंग की जरूरत है पैंथर्स पार्टी इस मुहिम की अगें ले आग अस जम्मू के लोगों की एक प्लेटफार्म मुहैया करवाने की तैयार हाँ असें लड़ाई लड़ने वास्ते तैयार हैं अस जम्मू के लोगों कन्नै अपील करना चाहते हैं कि अपने आस्ते नहीं अपने आने वाली नस्लें के बारे सोचो अगर यह सिलसिला रहा यह हालात रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाना आने वाले वक्त च और आने वाली औलादें तुहाडे कोला सवाल पुछने जेड़े उहदा तुहाडे कोल कोई जवाब नहीं जो होना क्या सेपरेट स्टेट एक मात्र के जड़ा पैंथर पार्टी अपना एजेंडा लेके चला दिया कि जम्मू की सेपरेट स्टेट बनाया जाए क्या एक सेपरेट स्टेट के एक मात्र हल है इस चीज़ का देखो आशीष जी मैं तो आखना कि होनी चाहिए है लेकिन इन्हें तो स्टेट भी खुशी ली साड़ी जी डोगरा स्टेट ही साड़ी इक्के स्टेट ही उसी भी साढ़े कोला खुशी लिया उसी डिसमेंटल करी उड़िया पूरे हिंदुस्तान च डोगरा स्टेट के नां कन्नै जानी जाती ही और अगर ये स्टेट बनी जंदी है मी लगता कि एक बड़ा एक सल्यूशन हुआ होना है क्योंकि कश्मीर अपने तरीके कन्नै जड़ा है अपने जड़ा निज़ाम की चला अपन प्राथमिकता के मुताबिक चला जम्मू के लोग जड़े हैं ना वो हमेशा जड़ा है एक सैकेंड क्लास सिटीजन जड़ा ट्रीट किया जाया करता है और हर पासे ऐसे ही नज़रअंदाज किया जाया करता है पहले आखदे हमारा कश्मीर दी हुकूमत है इस करिए जम्मू कन्नै भेदभाव है उनको दी हुकूमत है दिल्ली वाले की हुकूमत आई है तो भलिया त्रट्टी चौड़ होई आ भलिया गै असें जड़ा है महरूम करी दिता अपने जड़े हक न उंदे कोला ये तो मेरे ख्याल है ज़्यादा बड़े दोषी ने उनके कोला भी ज़्यादा बड़े दोषी न कि इन्नियां सीटां लेई है भी और जम्मू की ये समझते हैं कि असें सिर्फ वोटें आस्ते इस्तेमाल करना ये असें पौड़ी वाला लेखा इस्तेमाल कर देंगे ये उपर चढ़ी है जम्मू के लोगों उपर असें सत्ता जी है वह हासिल करनी है और कुर्सी के अलावा मिगी लगता नहीं है कि बीजेपी की जम्मू के लोगों कन्नै होर कोई लेना देना बड़ा बड़ा शुक्रिया सर गलबात करने लई हर्षदेव और साढ़े कन्नै गलबात करा दे है मैं देखा था एक कमेंट आया करता है कोई इशफाक साहब हैं वो आखा दें कि भाई हिंदी में बोलो इशफाक साहब आपके लिए मैं हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ जो हर्ष जी ने बोला है हर्ष जी का कहना है कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है वो सारी जम्मू के साथ ही होती है सारा कुछ कश्मीर को दिया जाता है अभी इंडस्ट्रियल पैकेज आया है वो भी कश्मीर को गया है 46 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कश्मीर को है 26 जम्मू को है 26 इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि अलग स्टेट जो है जम्मू की होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इनकी मांग है और दूसरी बात एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा रोहिंग्याज यहाँ पर जो बसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द यहाँ से वापस इज्जत के साथ भेज देना चाहिए क्योंकि काफ़ी देर से ये यहाँ पर हैं और अब काफ़ी टाइम हो चुका है अब इनको वापस भेज देना चाहिए और ज़रूरत भी है क्योंकि यहाँ पर कई सारे एंटी एक्टिविटीज़ में ये रोहिंग्याज इन्वॉल्व हैं देखते रहें जेके मीडिया आशीष कोहली क्या नाम है अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद जय हिंद।